अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वीडियो के टाइटल से आइडिया हो गया होगा। आज हम रिव्यू करेंगे जीके की प्रोडक्ट्स का, जिसमें हमारे पास है जीके की वाइटनिंग क्रीम और जीके का जो आर्गन ऑयल है वो। ये दोनों ही प्रोडक्ट्स मैंने ख़ुद से पर्सनली बाय नहीं की, मींस ख़ुद से नहीं ली, मेरी डर्मेटोलॉजिस्ट ने ही रेकमेंड की थी और मैंने दोनों बाय की थी। तो दोनों मैंने मतलब तकरीबन जो सी हैं यूज़ कर ली हैं। जो ये क्रीम है ये मैंने तकरीबन 2 से 3 दफ़ा बाय की है। ये वाइटनिंग क्रीम जो जीके की है, ये है फॉर गेट ब्राइटर हेल्दियर एंड मोर ग्लोइंग स्किन और हाइपोअलर्जेनिक एंड नॉन कम्यूडोजेनिक स्किन के लिए। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लें तो हमारे पास इसमें ग्लूटाथियोन है, कोजिक एसिड है, अल्फा आर्बुटिन है, विटामिन सी है, विटामिन ई है। जितने इंग्रेडिएंट्स हैं सब के सब जो उनसे हैं स्किन ब्राइटनिंग के लिए ही हैं। तो ये जीके की क्रीम जो उनसे मेडिकेटेड भी है और डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड भी है। तो मुझे भी मेरी स्किन के लिहाज से मतलब मेरी डर्मेटोलॉजिस्ट मुझे रेकमेंड की थी और मेरी स्किन पे भी सूट की। और वाकई इससे स्किन आपकी मीन्स अगर आपकी स्किन डल है, बिल्कुल क्लियर है, कोई एक्ने कोई इशू नहीं है, पर वो डल है तो उसके लिए ये क्रीम जो उनसे है ये बेस्ट है। और इसका क्या, ये जब मैंने बाई की थी तब तो इसकी प्राइस कुछ कम थी, आई थिंक 1200 कुछ इस तरह से थी। पर अब भी इसकी प्राइस ज़्यादा है, शायद 1600 to 1800 इतनी कुछ प्राइस है इसकी जीके की। पर ये है कि अगर आपने किसी ने बाई किया ख़ुद से या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट से तो ये है कि इससे कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। या ऐसे होता है ना कि अक्सर वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ की जाती हैं तो वो छोड़ने के बाद हमारी स्किन जो सी है वो उस पर मतलब कोई रिएक्शन हो जाता है या फिर वो दोबारा से वैसे हो जाती है। पर इसका ये है कि ये अच्छी है, अगर आपने अपने वो पैसे लगा दिए हैं, ले लिए हैं तो ये बेस्ट है। इसके रिज़ल्ट आपको मतलब एक वीक या 2 वीक इस्तेमाल करने के बाद ही आपको नज़र आने लग जाते हैं। और ये इसमें मैंने तो तकरीबन ये यूज़ कर लिया है सारी, तो थोड़ी बहुत इसमें होगी। तो इसका पिंक से कलर की क्रीम है, काफ़ी थिक सी है, बहुत ज़्यादा लगती भी नहीं है क्योंकि ये गर्मियों का मौसम है। इसमें अगर ज़्यादा अप्लाई कर लें तो फिर आपका जो फेस से है वो पसीना ही नहीं रुकता, तो इसलिए बड़ी थोड़ी सी लगती है। तो मेरे तो स्किन पे एक्ने मार्क्स भी थे, तो मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड किया था कि भाई मैं तो इसमें जो वो मार्क्स वाली क्रीम थी और इसको साथ आपस में मिलाकर यूज़ करती थी। तो अगर आपकी स्किन पे कोई एक्ने या कोई कुछ नहीं है, सिर्फ डल है और सिर्फ उसके लिए आप पीना चाह रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट है, बहुत अच्छी है। और फिर बात की जाए अगर ये जीके के आर्गन ऑयल की, तो ये सीरम मतलब मीन्स ये ऑयल की तरह नहीं है, ये सीरम है। जिस तरह बाकी सब सीरम्स होते हैं और उनकी कंसिस्टेंसी होती है थिक से, तो इस तरह से ये भी इसी तरह से है। ये मेक्स योर हेयर थिक एंड स्ट्रॉन्ग फॉर ऑल हेयर टाइप्स के लिए। इतनी सी बॉटल है और इसकी प्राइस भी अब ये पहले से ज़्यादा है। पहले इसकी प्राइस थी 1800 जब मैंने ये बाय किया था, और अब इसकी प्राइस शायद 2200 या 2300 कुछ इतनी है, क्योंकि आजकल प्राइसेस जो उनसे हैं वो वीक के बाद या कुछ दिन के बाद वो बढ़ जाती हैं। तो इनके इंग्रेडिएंट्स देखे जाएँ तो उसमें हमारे पास आर्गन ऑयल है, कोलेजन है, केराटिन है, बायोटिन है, ऑलिव ऑयल है, विटामिन ई है एंड सिलिकॉन है। तो बेनिफिट्स देखे जाएँ तो क्या है, हमारी जो हेयर्स की ग्रोथ है उसको अच्छा करता है और एक स्कैल्प की मॉइस्चराइज़र के लिए बेस्ट है। और डैंड्रफ जो है उससे फाइट करता है और ड्राई स्कैल्प के लिए अच्छा है। अगर आपके हेयर जो उनसे हैं वो लाइट हैं, वीक हैं, तो उसके लिए भी सीरम है, ये अच्छा है। तो ये भी मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट ने रेकमेंड किया था, क्योंकि इस मौसम में ज़्यादातर हेयर फॉल का इश्यू होता है, तो मुझे भी हेयर फॉल का इश्यू था। पर ये है कि जैसे इस पर ऐसे मेंशन वैसे नहीं है हेयर फॉल का, पर उन्होंने मुझे हेयर फॉल के लिए रेकमेंड किया था। तो मतलब इससे इतनी जल्दी मतलब मैंने पूरी बॉटल यूज़ कर लिया, हेयर फॉल कम हुआ है। पर ऐसे बिल्कुल होता है जैसे बंदा बोले कि रुक गया है, तो वो चीज़ नहीं है। पर ये है कि जैसे हमारे फ्रंट से हमेशा ज़्यादा जो मतलब हेयर्स हैं वो गिर जाते हैं, और मतलब ज़्यादा तो फ्रंट से मतलब फील होता है कि भाई ये जगह एरिया जो है हमारे यहाँ सारे बाल उतर गए हैं, गिर गए हैं, और वो खाली खाली नज़र आता है। तो ये मैंने नोट किया है कि इसको जब मतलब मैंने अप्लाई किया है कुछ दिन, तो ये है कि वहाँ पे महसूस होता है कि भाई वो जगह जो सी है वो फिल हो रही है, वहाँ पे हेयर की जो ग्रोथ है वो हो रही है। बाकी जो हेयर फॉल वाला इशू है वो मतलब अब अपने एक बॉटल यूज़ किया तो ये तो नहीं होता कि आपकी कम्प्लीटली तौर पे हेयर फॉल रुक जाए, आपको साथ अपनी डाइट भी अच्छी रखनी पड़ती है। तो मतलब इसके रिज़ल्ट्स हैं जैसे हेयर ग्रोथ के लिहाज से है, तो वाकई मैंने ये मतलब फ़ील किया है कि भाई हेयर की ग्रोथ हो रही है, और हेयर ग्रोथ में टाइम भी लगता है। वैसे मतलब
ये और ऑयल अच्छा है, ये सीरम की तरह है और बड़ा थोड़ा सा लगता है। आपने इस पे लिखा भी हुआ है 2 से 3 पंप लेने हैं और अपने बालों में इसको आराम से करके अप्लाई करके सही अच्छे से ना स्कैल्प में जज़्ब कर लेना है। और ये नहाने से, वैसे इस पे तो ऐसे लिखा है कि आपने मतलब सारा दिन लगाना है या 2 दफ़ा दिन में लगा लें, पर डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे ये बोला था कि आपने नहाने से कुछ देर पहले लगाना है और फिर आप इसको अपने हेयर वॉश कर लें। वैसे जब भी हो तो जब भी आपके बाल साफ़ हों तब लगाना चाहिए। हम लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम लोग अगर 1 या 2 दिन बाल वॉश नहीं करें तो हम लोग फिर जब सही से गंदे हो जाते हैं फिर उनमें ऑयल लगाकर और फिर वॉश कर लेते हैं। जबकि पुराने ज़माने में देखा जाए तो वहाँ पे लोग हमेशा नहाने के बाद तेल लगाते थे, इसीलिए उनके बाल अच्छे होते थे। तो हमेशा साफ़ बालों में तेल लगाना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारा दिन लगा के रखें, बेशक थोड़ी देर लगा लें, पर यह है कि आपके बाल जो उनसे हैं वो साफ़ हों, तब कोई भी ऑयल है वो लगाया करें। तो खैर दोनों प्रोडक्ट्स जो उनसे हैं थोड़ी सी मतलब एक्सपेंसिव ही हैं, दोनों प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हैं और होती जा रही हैं एक्सपेंसिव, पर यह है कि रिज़ल्ट्स के लिहाज से बुरी नहीं है। जैसे होता है ना अक्सर प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव होती हैं पर उनके रिज़ल्ट्स नहीं होते, पर उस लिहाज से यह है कि रिज़ल्ट्स के लिहाज से दोनों अच्छी हैं, मेडिकेटेड हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट रेकमेंडेड हैं। और खैर इस तरह के अगर और वीडियोस का आप रिव्यू देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।